क्या आम खाने से भी वजन बढ़ता है? क्या मेरी तरह आप भी आम खाने के शौकीन हैं? लेकिन क्या आप आम खाने से डरते हैं कि कहीं उससे आपका वजन ना बढ़ जाए? और जिन लोगों को डायबिटीज है, क्या उन्हें आम खाना चाहिए? क्या आम खाने से स्किन पर पिंपल्स हो सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब मैं आज आपको देने वाली हूँ आज की इस वीडियो में, इसलिए इसे एंड तक जरूर देखें। और अगर ये टॉपिक आपके मतलब का है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी हेल्थ टिप्स आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आम में कितने तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद हैं। आम को हम सिर्फ मीठा या कैलोरीज की नजर से देखते हैं और इसे खाने से डरते हैं, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि इसे खाने से आपको कितने न्यूट्रिएंट्स भी मिल सकते हैं। आम में फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से ये हमारा डाइजेशन इंप्रूव करते हैं। तो अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है तो उनके लिए इसे खाना बहुत बढ़िया है। मैंगोस में ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारी स्किन और ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। उसी तरह इसमें विटामिन ए और सी भरपूर मात्रा में होता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत बढ़िया है। साथ ही मैंगोस खाने से हमें विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के और फोलेट भी मिलता है। साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं जो कि हमारी बॉडी के सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। आम में पेक्टिन मौजूद होता है जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में मदद करता है और साथ ही हमारा डाइजेशन भी इंप्रूव करता है। मैंगोज में आयरन की मात्रा भी भरपूर होती है, तो जिनकी बॉडी में खून की कमी हो उन्हें भी आम खाने चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या आम खाने से वजन बढ़ता है। एक आम में करीब 70 से 100 कैलोरीज होती हैं। मीठा इसमें भी है, लेकिन कम से कम ये नेचुरल शुगर है जो कि बाजार में मिलने वाली चीनी से ज्यादा हेल्दी है। तो कैलोरीज आम में भी है और चीनी में भी है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि आम खाने से आपकी बॉडी को नुकसान नहीं होगा, लेकिन चीनी से जरूर नुकसान होगा क्योंकि वो कई लेवल्स पर प्रोसेस करके बनती है। उसमें प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं। तो अगर आपको चुनना पड़े तो फ्रेश फ्रूट्स की नेचुरल शुगर हेल्थ के लिए ज्यादा बेहतर है। हाँ, जरूरत से ज्यादा आप कुछ भी खाएंगे तो उसका नुकसान तो होगा ही। अगर आप दिन में एक आम खाते हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं है। वजन घटाने के लिए आप कोशिश करें कि एक मील आपका 250 से 350 कैलोरीज के बीच ही होना चाहिए। तो अगर आपने सोचा है कि आज लंच के बाद एक आम खाना है तो एक रोटी कम खा लें ताकि कैलोरीज बैलेंस हो जाए। अगर आप खाना भी भरपेट खाएंगे और फिर उसके ऊपर से आम खाएंगे तब तो वजन बढ़ेगा ही, इसलिए अपने मील्स को बस बैलेंस करके चलें। तो खाने के बाद या दिन में कभी भी अगर आपका कुछ मीठा खाने का मन करे तो केक्स, पेस्ट्रीज, आइसक्रीम्स या कुछ भी बेकरी आइटम्स खाने से ज्यादा बढ़िया है कि आप आम का मजा लें। अब बात करते हैं कि जिन लोगों को डायबिटीज है, क्या उन लोगों को आम खाना चाहिए। आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। इसका मतलब ये है कि जब आप आम खाते हैं तो आपका शुगर लेवल एकदम से नहीं बढ़ता। तो अगर आप आम के 1 से 2 पीसेस खा भी लेते हैं तो उससे आपको नुकसान नहीं होगा। इनफैक्ट मैंगो आपका ब्लड शुगर स्टेबल करने में मदद करेगा। कुछ लोग आम खाने से इसलिए भी डरते हैं कि इसकी तासीर गर्म होती है और इसे खाने से चेहरे पर एक्ने या पिंपल्स हो सकते हैं। ये सच है कि आम की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे खाने से पहले इसे पानी में कम से कम 3 से 4 घंटे तक भिगो के रखना चाहिए। आम के ऊपर उसे पकाने के लिए कई तरह के केमिकल्स भी लगाए जाते हैं, तो इसे भिगो के रखने से वो भी निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप हर रोज एक अच्छी क्वांटिटी में पानी पीते हैं तो आपको आम खाने से कभी भी गर्मी नहीं होगी और ना ही कभी एक्ने की समस्या आएगी। अब बात करते हैं कि मैंगोस को आप किस टाइम खा सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर लोग लंच या डिनर के बाद ही मैंगोस खाना पसंद करते हैं, पर कोशिश करें कि किसी भी मील के कम से कम आधे घंटे बाद ही मैंगो खाएं, नहीं तो इससे एसिडिटी हो सकती है। इसके अलावा मील्स के बीच में जब भी आपको भूख लगे तो आप इसे स्नैक की जगह ले सकते हैं। तो अगली बार आम खाने से घबराएं नहीं, बल्कि इसे जी भर के एंजॉय करें। मौसम का कोई भी फल हो वो हमें सिर्फ फायदे ही देता है। बस जरूरत है तो ये ध्यान रखने की कि मॉडरेशन में खाएं, यानी कि क्वांटिटी का जरूर ध्यान रखें और इस आम के सीजन का